जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वीज़ों के मुतल्लिक बात कर लूंगा जी। इस वक्त सऊदी अरेबिया में किस वीज़ा के ऊपर पाबंदी है, कौन सा वीज़ा ओपन है। आप तमाम दोस्त अगर वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आपको कौन सा वीज़ा इस वक्त लेना चाहिए, किस वीज़े के मामला खराब चल रहे हैं। विजिट वीज़ों के मुतल्लिक, उम्रा वीज़ों के मुतल्लिक मैं आपको गाइड कर दूंगा। वैसे उम्रा वीज़ों के मुतल्लिक यकीन माने मैंने ऐसे अफराद देखे हैं कि 3 मंथ का उम्रे का वीज़ा लिया है और मक्का अल मुकरमा में ही वो 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक रूम लिया हुआ है और काम कर रहे हैं जी एसी टेक्नीशियन का। ठीक है जी, काम किसका कर रहे हैं? एसी टेक्नीशियन का, यहां मक्का में, और 3 मंथ के उम्र के वीजे पर आए हुए हैं। यानी कि अगर उनके 2.5-2 महीने 20-25 दिन लगा लेंगे वो तकरीबन 1 मंथ का, अगर वो 2000 रियाल 1800-2000 रियाल भी बचा जाएं तो वो आने जाने का जो भी उनका खर्चा है वो भी निकाल लेंगे और उसके अलावा उम्र वगैरह जो कर लेंगे वो फ्री है। और हो सकता है उससे ज्यादा पैसे कमा लें। और अगर यानी कि जो खरगोश वीजे होते हैं ना, वो इसी सूरत में बनते हैं कि अगर आप उम्र पर आए और यहां पर स्टे कर लिया, गया ही नहीं, इलीगल होगा, यानी कि गुम हो गए, खरगोश वीजा उसे बोलते हैं, ये खरगोश वीजा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कोई भी मेरा परदेसी भाई है, मैं आपको एक भाइयों जैसा मशवरा देता हूं, और वो ये है कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए इलीगल मत हो। सॉरी, आप अपने टाइम से वापस चले जाएं या इलीगल हो जाएं। उसकी वजह क्या है, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं आप इलीगल हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, आप सऊदी अरब से डिपोर्ट होंगे, आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। देखें, वापसी आप लीगल रहें, लीगल तरीके से, या यहां पर हो जाएं लीगल अगर इलीगल हैं। क्यों भाई? जब चाहें आप सऊदी अरब में वापस फिर आ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा हूं मैं। इकामा एक्सपायर, हरूब, बदून कफील, या कोई भी किसी किस्म का और मसला है, या पाकिस्तान में जो मेरे भाई गए हुए हैं वो न्यू वीजा से दोबारा आना चाहते हैं, उम्रा, विजिट या वर्क वीजा के तौर पर, या वीजों के मतलब कुछ पूछना हो, तो आप भाई इसी व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जितना हो सका आप भाइयों को गाइड कर दूंगा। मैं चलते हैं जी इस न्यूज की तरफ। और देखें, मैंने एक आपको चीज सिंपल से समझा दी है उम्रा वीजा के मुतालिक। आप उम्रा पर इस वक्त आए, 14 दिन का उम्रा ले लें, 21 का ले लें, 28 का ले लें, 3 मंथ का ले लें। ठीक है, उम्रा के तौर पर आए, यहां पर स्टे करें, होटल बुकिंग लाजिम है। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप की सूरत में आएंगे तो आप अपना होटल एडजस्ट कर सकते हैं। वो पाकिस्तान जिस एजेंट से वीजा ले रहे हैं वो उससे बातचीत आपकी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आप आ रहे हैं यहां पर उम्रा की सूरत में रहें, स्टे करें और फिर अपने टाइम से वापस जाएं, नो इशू। उम्र पर बंदे आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। रही बात विजिट वीजा की, विजिट वीजा में मल्टीपल वीजा है, यानी कि 1 साल का वीजा, जिसे हर 3 मंथ में आपने एक्सिलरी एंट्री करनी है। और जो विजिट वीजा है उसमें अगर आपने 3 मंथ का लिया तो आप 3 मंथ में आपने यानी कि वापस जाना है। ओवर स्टे करेंगे तो इलीगल वाला मामला बन जाएगा, बाद में एक्सटेंड नहीं होते, बहुत मुश्किल बनती है। तो ये चीज होगी जी विजिट वीजा वालों के लिए क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह विजिट वीजा ओपन है। आप पाकिस्तान से ओपन हो चुके हैं, वीजे लें, इस वक्त एक्सटेंड करवाएं, यानी कि पाकिस्तान से स्टैंप करवाएं और सफर करें, आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुहर्रम में आगे भाई मजीद रश डलेगा विजिट एंड उम्रा वीजा के मुतल्लिक। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं वर्क वीजा के मुतल्लिक। वर्क वीजा की कौन सी कैटेगरीज में आपको मुश्किल बन सकती है? अगर आप इन कैटेगरीज में, इन महीनों में, यानी कि यहां पर भी मौजूद है, तो भाई आपके ऊपर मुश्किल हो सकती है। नंबर 1 सरफरिस्त में जिस चीज को रखूंगा वर्क वीजा के तौर पर भाई, वो है कि साय खास, आमल मंजली, हारिस, या मैं बोलता हूं या वो जो फर्दी मुसस्से के अफराद होते हैं, बहरहाल साय खास, आमल मंजली, हारसा या हार्स के तौर पर अगर आप यहां पर आते हैं छोटे महीने के तौर पर। और यहां पर सबसे बड़ी जो मुश्किल बनती है भाई, आपको आपका यानी कि आप सऊदी से आपने ये वीजा ले लिया, आपका वकाला नहीं बनेगा। वकाला आप जिस किसी सऊदी से वीजा लेंगे ये लाजम कर लीजिएगा कि भाई जब मेरे अगर वकाले का इशू बनता है तो आपने मकतबे अमल जरूर जाना है। मकतबे अमल में जाकर इस वीजे का वकाला जो है उसके जो भी मामला है वो क्लियर करवाने हैं। उसमें मुख्तलिफ फीसें आती हैं, 1200 रियाल, 1500 रियाल, 1800 रियाल, वो सऊदी वहां पर जाकर पे करता है मकतबे वकाले की, और उस सूरत में फिर पाकिस्तान में वकाला उस बंदे के नाम से निकल जाता है और उसका वीजा इजीली स्टैंप हो जाता है पाकिस्तान में और वो सफर कर सकता है सऊदी का। नंबर 2, यहां पर इन बंदों को ये मुश्किल बनती है, आप तमाम जानते हैं, बाहर दिहाड़ी वगैरह लगा सकते हैं, जो भी मामला होता है। बहरहाल इस वक्त 6 माह का टाइम मिला हुआ साय खास आमल मंजली को भी। अगर किसी भाई का इन सूरतों में इकामा एक्सपायर है या हरूब है तो वो अपने आप को कहीं भी नकल कफाला या लीगल करवा सकता है। एक बहुत बड़ी मैं बोलता हूं ऑफर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये दी गई है आप तमाम दोस्तों को, जिसका टाइम गुजरता जा रहा है। नंबर 2 पर आता है जी, ये वर्क वीजों की बात कर रहा हूं मैं, फर्दी मुसस्से के वीजे। फर्दी मुसस्से का वीजा कोई भी मेरा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में ले रहा है
तो उसके भी वकाले का इशू है, लेकिन साय खास आमद मंजरी जितना नहीं बनता है, लेकिन बनता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सेकंडली वीजा थोड़ा महंगा है, लेकिन बेनिफिट ये है कि आपका महीना बड़ा होगा, इकामा सस्ते में बनेगा, यानी कि जैसे साय खास आमद मंजरी का इकामा है उसी सूरत में आपका ये इकामा भी बनेगा और इसमें महीना आपका बड़ा आपको मिल जाएगा और फायदा है। आजाद बंदे ज्यादातर कोशिश करें फर्दी मुसस्से के तौर पर ही अगर आ जाए तो। हाँ, कफील जहां पर बगैरती कर जाते हैं बहुत से, बाद में बंदे एक दो बढ़ा लेते हैं, वो फिर फीस ज्यादा हो जाती है इकामों की और बोलते हैं या फीस पे करें, अपने इकामे रिन्यू करवा लें, या फिर भाई आप इलीगल हैं, आप जा सकते हैं अपने घर। ऐसा कुछ फील अच्छा ढूंढ लीजिएगा। तीसरे नंबर पर आता है भाई बड़ा महीना वर्क वीजा। किसी कंपनी मुसस्से में आप आ रहे हैं तो खुदारा मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, ऐसे किसी भी कंपनी मुसस्से का वीजा मत लीजिएगा जिसके मतलब आप बिल्कुल नहीं जानते हैं या एजेंट आपको सब्ज़बाग दिखा रहा है। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता था जिसको और उसके घर वालों को यह कहा गया कि आपका बेटा मदीना अल मुनव्वरा में नमाजें पढ़ेगा और साथ ही काम है जी, और यहाँ पर आएगा जाएगा, आप जमजम पिए, वहां पर नमाजें पढ़े। वो बहुत खुश हुए और जब काम का मामला आया तो उसे खमीस मशीद वाले एरियाज में फेंका गया बल्दिया के तौर पर। ऐसे मामला होते हैं। कंपनी मुसस्से का वीजा लेकर आ रहे हैं तो आए, बेस्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक चीज है जी, मैं आप तमाम दोस्तों को सलाह देना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे हुए जितने मेरे परदेसी भाई हैं और पाकिस्तान से अगर मेरी ये कोई वीडियो देख रहा है, आप कोशिश करें यहां पर अगर आपका कोई दोस्त भाई अहबाब किसी कंपनी मुसस्से के अंडर है तो उसको बोलें इसी कंपनी मुसस्से का वीजा आपको निकलवा दे। उसका बेनिफिट आपको भाई ये होगा कि आपका दोस्त भाई अहबाब उसी पहले ही उस कंपनी में है और आप आएंगे तो आपको वो एडजस्ट करवा लेगा और ऊपर से वो उस कंपनी मुसस्से यानी कि जो भी मामला है वो शिरका वगैरह उसके मतलब बाखूबी जानता है। मदीना अल मुनव्वरा से मैं आप तमाम दोस्तों को वीडियो क्लास में एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये ताकि ये वीजों के मुतल्लिक की बात हो रही है तो मैं ये बात इसलिए ऐड कर रहा हूं इस वीडियो में। भाई मदीना अल मुनव्वरा में एक भाई को बुलाया जाता है, एक कंपनी में उनका नकल गफाला यानी कि न्यू वीजा के तौर पर आते हैं और फर्दी मुसस्से का वीजा लेकर बड़ा महीना होता है। होता यह है जिससे वीजा लिया जाता है वो बंदा ये बोलता है कि भाई अगर आपने वीजा लेना है तो आपने 3 मंथ के अंदर, कितने 3 महीनों के अंदर अपना नकल गफाला तनाजल उठाना है। अगर आप 3 महीनों में अपना नकल गफाला नहीं उठाएंगे तो आपको 4000 रियाल हमें पे करना पड़ेगा, फिर हम आपका इकामा तजदीद करेंगे वरना नहीं करेंगे। अच्छा, बहरहाल वो कंपनी में उनको रखा जाता है वैसे आर्जी तौर पर। उसके बाद जैसे तैसे करके कोशिश करके उसी कंपनी में उस भाई को एडजस्ट कराया जाता है और बड़ा रुखसा बनाया जाता है, तब भी वो उस कंपनी में एडजस्ट होते हैं। बात करने का मकसद ये है कि अगर इस वक्त बड़ा महीना नए आने वाले बंदे का अगर हो और उसका बड़ा रुखसा बनाना हो तो वो भाई गाड़ी की ट्राई यहां पर पास नहीं कर सकता है। लाजिम है उसको 2 साल कोई साल 2 साल वो गाड़ी चला ले फिर ही समझता है। अब बाहर से बनाएंगे तो तकरीबन 4500, 5000, 5500 रियाल इस अराउंड में भाई वो फीस मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, फिर आपको वो बोलते हैं हम आपको रुखसा बनाकर दे देंगे। तो वो भी कुछ कंफर्म नहीं होता है। हाँ, अगर कोई जानने वाले हों किसी का मामला चल जाती है जी, मैं ये नहीं बोलता कि बनता ही नहीं है। अच्छा, बहरहाल वीडियो के लास्ट में तमाम दोस्तों से ये मेरी इल्तिजा है कि सऊदी अरबिया वीजों के मुतल्लिक भाई मैंने डिटेल आपको बताई है। खुदारा वीजा लेने से पहले बार बार सोचें, अपने किसी दोस्त भाई से राब्ता जरूर करें यहाँ सऊदीया में, उसके बाद सऊदीया का वीजा लें। और सेकंडली मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है मेरी जो यहाँ पर बैठे हुए परदेसी हैं जी, कि पाकिस्तान से जब भी कोई न्यू वीजा से आ रहा है तो यार उसकी सपोर्ट जरूर करें।